70 के दशक में परवीन बाबी मशहूर अभिनेत्री थी। उस वक्त हिंदी सिनेमा के अधिकतर फिल्मों में परवीन बाबी रहती थी। परवीन ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी छवि बोल्ड एक्ट्रेस की थी। 1976 से 80 के बीच वो इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार थी, लेकिन उनकी मौत का रहस्य आज भी बरकरार है। कोई कहता है कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, तो कोई कहता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। सिल्वर स्क्रीन पर उनकी जिंदगी में जितनी चमक दिखती थी, असल में वो उतने ही अकेली थी। कहा जाता है कि परवीन का अफेयर महेश भट्ट के अलावा डैनी और कबीर बेदी से भी रहा, लेकिन महेश भट्ट के साथ उनकी प्यार भरी कहानी का दर्दनाक अंत हुआ था। फिल्मफेयर को दिए एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने अपने और परवीन के रिश्ते को लेकर कई राज खोले थे। साथ ही उनकी मौत पर दुख भी जताया था। महेश भट्ट ने परवीन बाबी को श्रद्धांजलि देने के लिए फिल्म भी बनाई थी। जब महेश भट्ट से परवीन का प्यार हुआ था, तब वो अपने करियर के चरम पर थी, लेकिन महेश पहले से ही शादीशुदा थे। 1977 में दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो महेश अपनी पत्नी को छोड़कर परवीन के साथ लिव इन में रहने लगे थे। विरोध के बावजूद दोनों को अलग करना नामुमकिन हो गया था। महेश के लिए परवीन घर पर एक साधारण लड़की की तरह रहती थी। देखते देखते दोनों के रिश्ते को 2 साल हो गए। महेश भट्ट को अचानक से एक सच्चाई का पता चल गया, जिससे उनके होश उड़ गए। एक दिन महेश जब घर लौटे थे तो उन्होंने देखा कि परवीन फिल्म का कॉस्ट्यूम पहने घर के एक कोने में बैठी हैं। उनके हाथ में चाकू था। महेश को देखते हुए परवीन ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। इसके बाद परवीन ने कहा, बात मत करो, कमरे में कोई है, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। परवीन ने पहली बार ऐसा कुछ किया था, जिससे महेश पूरी तरह हिल गए थे। डॉक्टरों को दिखाने के कुछ दिन बाद पता चला कि उन्हें सिजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी है। महेश भट्ट उनका इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाने लगे। तमाम इलाजों के बावजूद परवीन की ये बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। परवीन की ऐसी स्थिति देखकर उन्हें कमरे में ही बंद रखा जाने लगा। उन्हें मीडिया और पब्लिक की नजरों से दूर रखना पड़ा। परवीन की हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी। उन्होंने दवाइयाँ खाना बंद कर दिया। अंतिम वक्त में परवीन बाबी इतनी अकेली थी कि कोई पास तक नहीं भटकता। उम्र 56 हुई तो उठ भी नहीं पाती थी। 20 जनवरी 2005 को अकेले घर में उन्होंने दम तोड़ दिया। 3 दिनों तक लाश बेड पर सड़ती रही। जब दरवाजे से ब्रेड दूध नहीं हटा तो किसी ने पुलिस को खबर कर दी। तब लोगों को उनकी मौत की जानकारी मिली।